वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके जो सवाल होते हैं ट्रिकी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ ये हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गलती कर देते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़े आराम से हम लोग शुरुआत से एक एक स्टेप समझेंगे और उसे इजी टू मॉडरेट देन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये वीडियो देखने के बाद सिंपल इंटरेस्ट के दो या तीन वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म होगा। उसके बाद आपको किसी भी किताब से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इंटरेस्ट के लगभग सभी सवाल निकाल लें में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसमें आती है। एक होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन माने तो आपने मान लीजिए किसी से 100 रुपये लिए हैं या किसी को दिए हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है समय। जब आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से लेते हैं तो कितने समय के लिए आपने दिए हैं, तो वो आपका हो गया टाइम। फिर आता है दर या रेट, किस रेट से आपने पैसे दिए हैं, ये प्रतिशत में होता है, किस दर से। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो आपको मिलता है या आप देते हैं, अगर आपने लिए हैं पैसे तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपने दिए हैं तो आपको देना पड़ेगा ब्याज, तो वो होता है आपका रेट। और फिर ब्याज और मूलधन इन दोनों को ऐड करके आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, मिश्र धन। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं का सब खेल है, इन्हीं को आगे पीछे घुमाते रहते हैं, सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा मेथड ही है, पहले क्वेश्चन और देन उसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बड़े आराम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कितने समय में 6/2/3% सरल ब्याज की दर से 1350 रुपये का मिश्रधन 1620 रुपये हो जाएगा। तो समय पूछा है, कितने समय में, यहाँ पे समय पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना है, 1350। ठीक, और आपका मिश्र धन कितना हो गया है, 1620। तो यहाँ पे आपको 1620 रुपये आपका हो गया है, उसमें से 1350 अगर घटा देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, लगभग 270 रुपये। 1350, 1450, 1550, 270 रुपये, कितना आपका मिल जाएगा ब्याज, 270 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी है, 6/2/3%। ठीक, इसे अगर सरल कर लें हम लोग, 6×18 और 2 20/3%, तो ये आपको दर दी है। समय कितना दिया है, कितने साल में समय आपसे पूछा गया है, तो उसको x मान लेते हैं, और बटे में कितना है, 100 है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे ब्याज की जगह पे हम कितना रख देंगे, 270 रुपये। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगी, 270 बराबर 1350 गुणे 20 गुणे x बटे 100 गुणे 3। ये 20/3 था, इसलिए 3 नीचे आ गया, 100 ऊपर आ गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो ये 270 इंटू 100 इंटू 3/1350 इंटू 20। ये x, ये 100 3 इधर आ गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे, सबसे पहले हम लोग 0 हटा देते हैं सारे। ठीक, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27, 27 से 27 कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में आपका जो 1350 रुपये है ये आपके मिश्र धन 620 रुपये में बदल जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की दर, इसमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। देखिए वही फार्मूला है, सब में वही लगेगा। मैं आपको अलग अलग फार्मूले नहीं, दर का समय का अलग अलग नहीं करके बता रहा हूँ, एक ही फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अब ये सारे टर्म हमें देखने हैं कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है। तो मूलधन दिया है 1600, ठीक है। समय दिया है 2 वर्ष 3 महीने, ठीक है। कितना दिया है? 2 वर्ष 3 महीने। इसको बाद में रहने देते हैं, अभी इसको हल करेंगे। दर कितनी? x मान लेते हैं, निकालनी है। समय अभी दिया है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्याज दिया है आपको 252 रुपये, नीचे तो 100 आ गई। समय हमें निकाल लेना है, तो समय कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए समय आपका ये 2 तो पूरे हैं, और ये कितना कितना साल है? अगर 3 महीने को हम लोग निकालें तो ये किस साल का कौन सा भाग है? टोटल होते हैं 12, 12 का 3 कितना होगा? 1/4, 4×12, ठीक है ना। 1/4 हिस्सा ही तो होगा। तो हम इसको 2 सही 1/3 लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 लिख सकते हैं। इसको अगर हल कर लें 1/4 में, तो आपको पता चला ना, 3 महीने को 1/4 साल होगा। तो अगर इस पूरे को हम साल में बदलें, 1 यूनिट में बदलें, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे समय आपका 9/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/4, ठीक। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर दर। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 252 इंटू 100 इंटू 4/1600 इंटू 9, ठीक। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 चौको 16, फिर 4 सा इसमें कर देंगे, 4 6 24 और 4 तिया 12। तो 63/9। अगर इस 9 से इसको काट दें तो 9 सत्ते 63, तो ये 7 वर्ष आ जाएगा आपका। कितना ब्याज की दर? वो सॉरी, ब्याज की दर कितनी? 7% आ जाएगी आपकी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको दिया है कौन सी राशि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 510 रुपये हो जाएगी। फिर अगेन वही फार्मूला, साधारण ब्याज। अगर हम वही फार्मूला रखते हैं तो यहाँ उसी फार्मूले से मूलधन बराबर क्या आ जाएगा आपका? मूलधन बराबर अगर निकालते हैं तो ब्याज गुणे 100 और बटे समय गुणे दर। वही पीछे वाले फार्मूले को हमने हल कर लिया है। तो दिया है 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से। जो जो दिया है उसको पहले फिलअप करते चलेंगे। दर कितनी? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 510 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 510। ये 510 मिश्र धन है, अभी मूलधन नहीं दिया है, ठीक है। 6 महीने में, कितने में? 6 महीने में। तो 6 महीने में यानी कि समय कितना होगा? 1/2। आधा साल है तो 1/2, तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा, ठीक है। 1/2 उल्टा कर दिया आपने, समय नीचे, इसलिए 2/1 लिख दिया। ब्याज कितना है? अगर मूलधन मान लेते हैं हम कितना? x, तो ब्याज होगा आपका 510 माइनस x, ठीक है। ये गुणा का निशान है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्याज गुणे 100 बटे समय 1/2 और गुणे दर 4। तो इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 510 गुणे 200, 200 और माइनस 200x, ठीक, अपॉन 4।
तो यहाँ से अगर इसको हल करते हैं 4x बराबर 510 गुणे 200 और माइनस 200x। ठीक, तो यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 204x बराबर 510 गुणे 200। ठीक है, इसको हल करते हैं तो x बराबर 510 गुणे 200 बटे 204। ठीक, ये आ गया आपका। अब इसको 2 से काट देते हैं तो ये आ गया 100 और ये 102। ठीक, 102 से अगर इससे इसको काटते हैं तो ये कितना जाएगा 5 बार। तो ये आपका x बराबर आ जाएगा 500 रुपये, जो कि आपका मूलधन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके से दिया है। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज से की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं धन कितना है 100 रुपये। 100 रुपये है माना मूलधन कितना है 100 रुपये। तो ब्याज कितना होगा 100 रुपये। ठीक, ये दुगना हो रहा है। समय पूछा गया है तो टी मान लेते हैं। समय कितना है टी, और 5% दर कितनी है 5%। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितनी है 5 गुणे समय टी अपॉन 100 से 100 कट जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा 100/5 यानी 20 साल में कितने 20 वर्ष में। तो 100 मान के कर देते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ता है। इसका एक और फार्मूला भी है। सीधे सीधे अगर आपसे समय पूछा गया हो n-1 अपॉन दर गुणे 100, ये भी होता है एक सूत्र। इस सूत्र को देख लो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n कितना गुना हो रहा है 2 गुना, -1 अपॉन दर कितनी है 5 और गुणे 100। देख अल्टीमेटली होता वही है 1/5 गुणे 100 n-1 अपॉन r इंटू 100। यह आप याद कर लेना। तो इससे डायरेक्ट 20 निकल आएगा। बैंक वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो वो यही फार्मूले याद करते हैं, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन बाकी एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। नेक्स्ट देखते हैं। अरे नेक्स्ट में क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे दर पूछ दिया, अभी समय दिया था तो दर पूछ दिया है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, दर का फार्मूला होता है वही जो समय का फार्मूला होता है n-1 अपॉन, यहाँ पे दर था, अगर समय पूछा गया है तो यहाँ दर आ जाए, दर पूछा गया तो यहाँ पे समय आ जाएगा गुणा 100। तो कितने %, 3 गुना, तो 3-1 अपॉन समय कितना है 20 गुणे 100। तो यहाँ पे 2/20 इंटू 100। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना 10 ईयर्स आ जाएगा। और अगर बेसिक से करना है आपको तो वो भी सही है। मान लीजिए दर पूछा गया है तो कितना 3 गुना, पहले था 100 माना 100 माना कितना 100, धन कितना है 100। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3 गुना धन हो जाता है तो मिश्र ब्याज हो जाएगा 200, क्योंकि धन हो जाता है 300। तो वही फार्मूला ब्याज 200, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी दी है आपको, दर नहीं दी गई है, आर निकालनी है, समय 20/100। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो आर बराबर ये 100 से 100 कट जाएगा 20/200/20 यानी 10 ईयर्स। तो बेसिक से भी निकल आएगा और फार्मूला तो याद रखना है तो ठीक ही है। r = n-1/t इंटू 100 और t = n-1/r इंटू 100, जहाँ पे t समय और r दर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो अगर इसको आपको फार्मूले से करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, टी इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 100 इंटू टी, सॉरी इंटू टी। ठीक है, ये मान लो T2 और ये T1। पूछा गया है, दिया गया है, पूछा क्या गया है, दिया गया है 5 वर्षों में कितनी हो जाती है दुगनी, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो 6 माइनस 1 6 गुनी पूछी गई है। दुगनी कितने में होती है 2 माइनस 1, जितने में दुगनी होती है उतना यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 अपॉन 1 इंटू 5 इक्वल टू 25 ईयर्स। अगर बेसिक से इसको समझने की कोशिश करें तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। चलिए, कोई धनराशि 5 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाती, मान लीजिए 100 थी, 5 ईयर्स में कितनी हो गई 200 हो गई। ठीक, तो यहाँ से ब्याज बराबर, ब्याज कितना हो गया 100 बराबर मूलधन गुणे दर, तो दी नहीं गई है, मूलधन गुणे दर गुणे समय 5 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आ गया 20%। ठीक, 5 का भाग जाएगा। अब इसी दर से वो 6 गुनी कितने वर्षों में होगी ये निकालना है हमें। तो ब्याज कितना दिया है, वो सॉरी मूलधन कितना है 100, गलती हो रही, ब्याज कितना है 6 गुनी हो रही है तो 500, ब्याज 500, मूलधन 100, दर 20 गुणे समय टी निकालना है बटे 100, 100 से 100 कट गया, टी का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, यानी 25 साल। तो ये बेसिक से भी हो जाएगा। और ये फार्मूला अगर आप याद रखें, T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1, इस फार्मूले को भी याद रखें तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता जा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में हम लोगों को फार्मूले याद नहीं आते हैं, इतने सारे फार्मूले होते हैं तो याद नहीं आते हैं, रिकॉल नहीं होता है। तो आप बेसिक समझ लेंगे तो फार्मूला अपने आप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर उतने ही समय में, दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, R इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू दर, ये R2 है तो ये R1, तो वही है जो T1 में है वही R1 में है। ठीक है, तो देखते हैं। फाइव माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 8, तो यहाँ से हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 8, यानी 16% वार्षिक ब्याज की दर से वो उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ बेसिक समझते हैं। 100 रुपये थे, ठीक है, कोई धन एक निश्चित समय में 100 निश्चित समय 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। ₹100 थे, 3 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना होगा 200, क्योंकि 100 रुपये थे 3 गुना हो जाता है तो ब्याज हो गया 200। ब्याज बराबर मूलधन 100 गुणे दर 8 इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ से 100 कट जाएगा तो टी इक्वल टू 200 अपॉन 8। इसको अगर काट दें 4 से 20 0 4 दुनिया 8 यानी 25, टी इक्वल टू 25 साल। ठीक, 16% नहीं 16 साल होंगे, तो 25 साल। ठीक है, अब 25 साल में अब दर पूछी गई है कि 5, और दर कितनी गुना कितना होना 5 गुना। तो मान लीजिए 100 रुपये थे, 5 गुने होने तो ब्याज कितना 400 हो जाएगा। मूलधन कितना है 100 और दर पूछी गई है
समय कितना है 25 बटे कितना है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से r इक्वल टू 400/25 दैट इज़ 16 ईयर्स। यहाँ से आपका ये निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा, कितने समय में। तो वही कॉन्सेप्ट है, 100 रुपये था और हो कितना रहा है 200, तो ब्याज कितना हुआ 100। ठीक, तो यहाँ पे 100 बराबर मूलधन 100 गुणे दर 10, समय t/100, 100 से 100 कट गया तो t इक्वल टू 10, 10 साल में। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे मिश्र धन नहीं 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज ही 2 गुना हो रहा है, यानी साधारण ब्याज कितना हो रहा है 200। तो यहाँ पे इस केस में आपका t इक्वल टू 20 ईयर्स हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 भाग होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मिश्र धन की बात कर रहे हैं कि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष, मान लो 100 था, तो धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा 20 ब्याज हो जाता है। तो दर ज्ञात करो, तो 20 अगर ब्याज है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 4 साल बटे 100, 100 से 100 कट गया तो r इक्वल टू 20/4, तो 5%, 5% की दर से ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 भाग। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, किस साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में धन से 5 गुना हो जाता है। तो धन का 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वही बेसिक ट्रिक अपनाएंगे। देखिए बेसिक ट्रिक, एक ही ट्रिक सब में चल जाएगी, फार्मूले सब में अलग अलग होंगे। किसी साधारण ब्याज की दर से मान लीजिए 100 रुपये मान लें। किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में कितना होता है 5 गुना, ब्याज 5 गुना, यानी ब्याज हो जाता है आपका 500। ठीक है, टाइम हो जाता है आपका, इंटरेस्ट हो जाता है 5 गुना, टाइम हो जाता है आपका, ये है प्रिंसिपल, और टाइम हो जाता है आपका कितना 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर समय बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे तो r इक्वल टू 50%। ठीक, तो यहाँ से 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 1000 रुपये ब्याज हो जाए, धन का 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। यहाँ से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, अगर 10 वर्षों में जो है 5 गुना हो रहा है तो 10 गुना होने में कितना 20 साल लगेंगे। यहाँ से डायरेक्ट भी हम 20 साल कर सकते हैं, और अगर हल करना है तो हल भी कर सकते हैं। 10 गुना यानी 1000 हो गया ब्याज, मूलधन 100, दर 50%, और समय t निकालना है अपॉन 100, तो 100 तो कट ही जाएगा, तो t इक्वल टू 1000/50, 20 साल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर दिया है आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में
10% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज जो है ब्याज धन का 5 गुना हो जाता है। कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज धन का 8 गुना हो जाएगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में करके लाइएगा और कमेंट, इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने नहीं कराया। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज 108 रुपये अधिक मिलता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्याज का फार्मूला लगाते हैं। क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है। मूलधन x, दर कितनी है r, ठीक, और 2 साल, समय दिया है 2 साल, बटे 100। ठीक। अब कहा गया है ब्याज की दर अगर 3% अधिक होती, दूसरी तरफ कहा गया है कि ब्याज की दर अगर 3% अधिक होती, मूलधन उतना ही होता, ब्याज की दर 3% अधिक होती, उतना ही समय होता, तो जो मिलता वो इंटरेस्ट कितना होता, 108 रुपये ज़्यादा होता। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा देंगे। जैसे ये इस वाली में से ये घटा देंगे, तो ये आपकी हो गई 2xr+3/100। ठीक। माइनस कर दें इसमें से ये 2xr/100 इक्वल टू 108 के बराबर है, क्योंकि 108 रुपये ज़्यादा है ये वाला ब्याज, 3% बढ़ा दिया। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको अलग अलग, तो 2xr+2x3/100 माइनस 2xr/100 108। तो 2xr कट जाएगा, तो यहाँ से आपका 6x/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका 6x/100 इक्वल टू 108। तो यहाँ से अगर हल करें तो 108 इंटू 100/6, तो यहाँ से 6 से काटते हैं इसको, 6 कम 6, 6 7 6 42, 6 6 48, 8 बार कट जाए, तो ये आ जाएगा 1800, जो आपका मूलधन है। यही आपको ज्ञात करना था। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट देख, तो ये आपको समझ में आया होगा आयु। कोई धन दिया गया है निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है। तो हमने मूलधन बना मान लिया x, दर r, समय अपॉन 100। अब उन्होंने कहा कि दर में कितना 3% बढ़ा दिया। ठीक है, 3% बढ़ा दिया यहाँ पे, तो आपका जो ब्याज आएगा, ये ब्याज 1 है और ये 2 है, जो ब्याज आएगा वो 108 रुपये ज़्यादा था। तो हमने इसमें से अगर पहले वाले ब्याज को घटा दें तो 108 रुपये आना चाहिए, तो वही हमने किया है। तो इसका आ गया ये। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पाँच % वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 80 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यह तो हम लोग बेसिक फार्मूले उसी से कर सकते हैं। या फिर एक सूत्र है, सूत्र से कर सकते हैं, ट्रिक से। मूलधन बराबर होता है ब्याजों का अंतर गुणा 100
बटे समय का अंतर गुणे दर। तो यहाँ से अगर निकालें तो ब्याज का अंतर 80 है गुणे 100, समय का अंतर 2 है, दर 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 800 रुपये। एक तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको याद रहता है तो। दूसरी है लॉन्ग ट्रिक जो हम लोग बेसिक से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर मूलधन x दर 5 इंटू आर, मूलधन गुणे दर गुणे समय t 5, 3 निकालते हैं अपॉन 100। दूसरा अगर इक्वेशन बनाते हैं, ब्याज बराबर x दर 5 और समय भी 5 अपॉन 100। ठीक, अब साधारण ब्याज का अंतर कितना है 80, तो इसमें से 25x, ये हो जाएगा 25x अपॉन 100 और ये हो जाएगा 15x अपॉन 100। तो 25x अपॉन 100 माइनस 15x अपॉन 100 ये आपका आएगा किसके बराबर 80 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हल कर देते हैं तो 10x अपॉन 100 बराबर 80, यहाँ से काट देते हैं 10 को तो x बराबर 800, दैट इज़ मूलधन। इससे भी हो जाएगा। और ये याद रख पाते हैं ब्याजों का अंतर बटे समय का अंतर गुणे 100 अपॉन बटे दर, तो ये भी ठीक है, जो तरीका आपको बेस्ट लगता हो। नेक्स्ट देखते हैं 15। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/6 है। यदि दर व समय दोनों समान हो तो दोनों को ज्ञात कीजिए। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/6 है। दर व समय दोनों समान है तो दोनों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से आपका अगर निकालें तो दर इसको यानी आर इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो ब्याज आपको कितना दिया है 9/16, 100 और मूलधन कितना है दर व समय दोनों समान है। तो समय आपका कितना हो जाएगा आर, ये भी आर ये भी आर। ठीक है, मूलधन आपको पता करना है, दोनों को ज्ञात करना है, दर को ज्ञात करना है। मूलधन हमने मान लिया यहाँ पे 1, अगर 1 होगा तो 1 का 9/16। ठीक है, तो मूलधन हमने 1 मान लिया, मूलधन कितना मान लिया 1, तो ये आ गया। ठीक है, दर और समय समान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 16। ठीक, तो आर इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 4, अंडर रूट से बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये 30 अपॉन 4 ये आ रहा है, यही दर है और यही समय है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम याद रखें, दैट इज़ कंपटीशन स्टडी पॉइंट। जो भी लोग फ्री में पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है कोचिंग जाने का, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।